1 एकड़ लैंड है, प्रोजेक्ट स्टार्ट करना चाहते हैं, बट आइडिया नहीं है कि कितने यूनिट्स, मतलब प्लॉटिंग के कितने यूनिट्स निकल सकते हैं, किस किस साइज के निकालने हैं आपको, कितना डेवलपमेंट एरिया हमारा जाएगा। ये सारे क्वेश्चन अगर आपके हैं, ये सारे क्वेरीज आपके हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट। को बताने वाला हूँ एग्जैक्टली कैलकुलेट करके कि आप 1 एकड़ लैंड में आखिरकार कितने यूनिट्स ऑफ प्लॉट्स निकाल सकते हैं, किस किस साइज के कितने कितने आप निकाल सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बेसिक बता दूं कि 1 एकड़ लैंड में 43,560 स्क्वायर फीट आपके पास लैंड होती है। मतलब 1 एकड़ में 43,560 स्क्वायर फीट लैंड एरिया आपके पास होता है, जिसमें से 35 से 40% एज पर नॉर्म्स डेवलपमेंट हटे आता है, मतलब डेवलपमेंट के लिए आपको रखना होता है, और रेस्ट जो आपके पास बचता है वो सेलेबल लैंड बचता है। अब हम एज्यूम करते हैं मैक्सिमम जो डिडक्ट होता है वो 40% होता है। 100% से 40% हम डिडक्ट करते हैं, डेवलपमेंट के लिए हटा देते हैं, तो 60% हमारे पास सेलेबल एरिया मिलता है। मतलब कि 43,560 स्क्वायर फीट में से 40% आप हटा देंगे, तो जो रेस्ट बचता है वो आपका सेलेबल एरिया बचेगा। अब हमको क्या है, जो 60% सेलेबल एरिया बचा है उसमें हमको ये जानना है कि हमारे यूनिट्स कितने निकलेंगे। अब एक्चुअली प्रोजेक्ट में क्या होता है कि कोई एक साइज का कभी भी प्लॉट नहीं होता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि भाई अलग अलग साइजेस जो स्टैंडर्ड रहते हैं उसके हिसाब से कितना आप निकाल सकते हैं। देन मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि मिक्स आपको रखने में कितने कितने मिनिमम आप यूनिट निकाल सकते हैं। उससे स्टैंडर्ड साइज जो होता है वो है 20-30 का, मतलब 600 स्क्वायर फीट। देन आपका आता है 20-40 का, मतलब 800 स्क्वायर फीट। उसके बाद आपका 1000 आता है 25-40 का। ये जो 25-20 आपको है ये फ्रंट है, और डेप्थ आपकी 40 जा रही है। इसके बाद जो हम 1200 स्क्वायर फीट पे जाते हैं तो 30-40 का भी हम निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 1200 स्क्वायर फीट निकल जाएगा। अगर आप अपने प्रोजेक्ट में ये 3-4 साइज लेके चलते हैं, 600, 800, 1000, 1200, इजिली आपका प्रोजेक्ट सेल हो जाएगा। क्योंकि कोई भी कस्टमर आता है तो उसका अलग अलग रेंज बजट रहता है, तो वो सेट हो जाएगा आपके पास में। अब अगर हम सिर्फ 600 स्क्वायर फीट की बात करते हैं, तो 600 स्क्वायर फीट के यूनिट्स अगर आप निकालते हैं तो अराउंड 43 प्लॉट्स आपके निकलेंगे। अगर आप 800 के यूनिट्स रखते हैं तो अराउंड 32 यूनिट्स निकलेंगे आपके। अगर आप 1000 के यूनिट्स रखते हैं सिर्फ, तो 26 यूनिट्स निकलेंगे आपके। और अगर आप सिर्फ 1200 स्क्वायर फीट के यूनिट्स निकालते हैं तो आप ये समझ जाइए कि सिर्फ 21 यूनिट आपके पास रहेंगे, 21 यूनिट्स रहेंगे जो आप सेल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एक ही तरीके के यूनिट्स रखेंगे तो ये एक टफ टास्क हो जाएगा कि आपके जो कस्टमर्स आ रहे हैं उनके बजट के हिसाब से आपका वो यूनिट जा रहा है या नहीं जा रहा है। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखें कि मिक्स यूनिट्स रखें, 600, 800, 1000, 1200। इसमें जो डेवलपमेंट में एरियाज जाते हैं, जैसे रोड हो गया, नाली हो गया, आपका ड्रेनेज एरिया हो गया, गार्डन हो गया, गेट एरिया हो गया, कॉर्नर्स हो गए, तो ये सारे एरियाज जब आप 40% का कैलकुलेशन करेंगे तो पॉसिबिलिटी है कि 1-2 यूनिट आपके कम ज्यादा हो। बाकी एक स्टैंडर्ड आप कैलकुलेशन के हिसाब से चलेंगे तो 40% डेवलपमेंट का हटा दीजिए लैंड में से, 60% आप सेलेबल निकाल लीजिए। अब अगर हम एक टेंटेटिव मिक्स क्वांटिटी की बात करते हैं, मिक्स साइजेस की बात करते हैं प्रोजेक्ट में, तो 600 के आप 15 यूनिट्स मैक्स निकाल सकते हैं। देन उसके बाद 800 के आप अराउंड 8 यूनिट्स आप निकाल सकते हैं। 1000 के 5 निकाल लीजिए, 1200 के अराउंड 3 निकाल लीजिए। तो ये मिक्स क्वांटिटी प्लस माइनस हो सकती है, ये डिपेंड करता है आपके एरिया पे कि वहां पे मैक्सिमम सेल इजीली कौन से साइज के प्लॉट हो जाते हैं। ये आपको सर्वे करके चेक करना होगा। दोस्तों, किसी भी अपने प्लॉटिंग के बिजनेस को स्टार्ट करने से, प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले हमेशा 60-40 का रेशियो लेके चलिए। हो सकता है परमिशन में आपको 30-40% डेवलपमेंट में चले जाए और जो सेलेबल एरिया है बढ़ जाए, लेकिन 40 मैक्सिमम होता है, तो वो मैक्सिमम साइड आप हमेशा लेके चलें कि लॉस में ना जाए कभी भी। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आपने जाना कि 1 एकड़ लैंड अगर आपके पास है तो कितना आप, मतलब लीगली आप कितने यूनिट्स निकाल सकते हैं, ये मैंने आपको बताया। ये जो मैंने आपको कैलकुलेशन 60-40 का बताया है, ये टीएनसीपी रेरा के बेस पे है। अगर प्रैक्टिकली आप देखें तो कई जगह आपने यूनिट्स देखी होंगी सेल हो रही है डाइवर्जन एनओसी के नाम पे, तो उसमें 40% जो आपका डेवलपमेंट का एरिया है वो
बच जाता है, सेव हो जाता है। तो उस केस में आपका ये 40% और ऐड ऑन हो जाता है और ज्यादा आपके यूनिट्स निकल जाते हैं। अब लेकिन आपके दिमाग में एक क्वेश्चन जरूर राइज हो रहा होगा कि भाई डाइवर्जन एनओसी के प्रोजेक्ट्स तो इलीगल होते हैं, तो हम रेरा टीएनसीपी ही लेंगे या रेरा टीएनसीपी ही प्रोजेक्ट निकालेंगे। तो ये डाउट मैं आपका क्लियर कर देता हूं, ऐसा कुछ नहीं होता है। इलीगल जरूर होता है, लेकिन हर सिटी में, मैक्सिमम हर सिटी में डाइवर्जन एनओसी के प्रोजेक्ट्स भी चलते हैं, टीएनसीपी के भी चलते हैं सिर्फ, और टीएनसीपी रेरा के भी चलते हैं। अगर आप डाइवर्जन एनओसी के बारे में जानना चाहते हैं तो अलग से मुझे कमेंट करें डाइवर्जन, और उसके बारे में मैं आपको जरूर एक्सप्लेन करूंगा अलग से वीडियो बना के। तो दोस्तों, अगर आप इसी तरह रियल एस्टेट, बिल्डर ग्रुप या कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड प्रैक्टिकल नॉलेज जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके जरूर रख लें, जिससे कि आपको हमारा हर न्यू वीडियो सबसे पहले मिल सके। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।